चलिए एक सवाल हम देखते हैं, सी फाइन से क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन को जान नहीं, लेकिन बस एक चीज के ऊपर क्वेश्चन है कि पहले प्रोविजन के चेंज को रिकॉर्ड करना है या पहले रिवैल्यूएशन करनी है। सबसे पहले हम डेटा देखते हैं, सवाल में है क्या। ये कह रहा है 30 जून 2017 डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू प्लांट हैज इंक्रीज फ्रॉम द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 30 मिलियन टू 40 मिलियन। होल्ड ऑन, 30 मिलियन का प्रोविजन नहीं, ग्रॉस अमाउंट पहले था, अब हो गया 40। ठीक है, फेयर एनफ। फॉर द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द डेट ऑन दैट डेट वाज असेस्ड 112 मिलियन नेट ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। ये आगे मेरे पास नेट एसेट की फेयर वैल्यू। ठीक है, फिर नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिसमेंटलिंग लायबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन। दो काम नहीं हुए खाली, बस डेप्रिसिएशन बुक हो चुका होगा, इंटरेस्ट चार्ज हो चुका होगा, इंक्रीमेंटल डिविडेंड रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेनिंग में जा चुका है। दो ही काम नहीं हुए, एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को आपने इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया। ठीक है जी, यानी चेंज नहीं किया एस्टिमेट। प्लांट की यूजफुल लाइफ 5 साल थी जब हमने इसको खरीदा था 2015 में, 15 से 16 1 साल हो गया, 16 17 2 साल हो गए, रिमेनिंग लाइफ प्लांट की रह गई है। मैं इसको सॉल्व करता जाऊं सर। रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। ठीक है जी, अच्छा इसी तरह मैं आपसे कहूं जनाब, मेरे पास प्रोविजन का ओल्ड बैलेंस कितना, ओल्ड बैलेंस है सर 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.08, 0% क्रेडिट दिया नीचे सर दिया। ठीक है जी, रेज़ टू द पावर 3, ये कैरिंग अमाउंट होगा प्रोविजन का आज जो बुक्स में खड़ा होगा। यार मेरे बच्चों 23.815। फिर न्यू बैलेंस है 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू द पावर 3, चेंज हो गया सर, अब होगा जी 31.753 माइनस 23.815। याद है मेरे पास 7.938। यह है मेरे पास सर इंक्रीज इन प्रोविजन। ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर मेरे प्यारे बच्चों एसेट का कैरिंग अमाउंट बता दो प्यारे बिफोर रिवैल्यूएशन। ये जी 145.4। ये सारा मैं भी डाटा जमा कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे सर एक चीज ये चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट चाहिए। फेयर वैल्यू नेट एसेट तो गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं जी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कैसे आएगा सर, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आएगा। आपको फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस करनी है, आपको फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट मिल जाएगा। इस सवाल में फेयर वैल्यू नेट एसेट 112 दिया हुआ है, 112 दिया हुआ। ठीक है जी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन 31.753, ये माइनस होने के बाद 112 आया, तो मतलब ग्रॉस अमाउंट कितनी होगी? ये रही सर 143.75। ये है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। हमने क्या कर दिया, अपडेटेड प्रोविजन निकाल लिया, हमने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट निकाल लिया, एसेट की कैरिंग अमाउंट हमारे सामने। अब मैं 3 अकाउंट्स बना रहा हूं सर। मेरे पास सबसे पहला अकाउंट है सर पीपी का बैलेंस, कैरिंग अमाउंट जिसको आप कहते हैं। ये आ रहा है मेरे बच्चों मेरे पास 135.4। मेरे पास सर प्रोविजन का अपडेटेड बैलेंस, पुराना बैलेंस सॉरी ओल्ड, यार इंटरेस्ट के बाद 23.815। इसी तरह मेरे बच्चों मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है कितना बाबू, सर 3.15। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो, ये तीन चीजें सारी चीजें मेरे सामने आ गई है। मैं सबसे पहले कर रहा हूं सर मेथड 1, पुराना मेथड। ठीक है जी, मैं इसको कह रहा हूं मेथड 1। पहले हम प्रोविजन का चेंज डालेंगे, फिर हम जो है वो रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब करेंगे। प्रोविजन को हमने 7.938 से बढ़ाना है, तो बताएं बढ़ाएंगे प्रोविजन को। बढ़ाओ मेरे बच्चों 7.938 इंक्रीज करें, 7.938 23.815 प्लस 7.938, याद है मेरे बच्चों 31.75। अब जब आप प्रोविजन को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इन प्रोविजन, तो इंक्रीज का हिट जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस उसमें जगह ही नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है। इंक्रीज इन प्रोविजन कितना जी 7.938, लॉस आ जाएगा सर, लॉस आ जाएगा, लॉस आ गया मेरे बच्चों 4.788। ये आगे लॉस, लॉस पीएल में जाएगा लॉस, तो उसको करेंगे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे करेंगे सर, हम एंट्री पास करेंगे सर प्रोविजन डेबिट, सॉरी प्रोविजन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस पूरा उड़ा दिया हमने 3.15 से। फिर हमारे पास लॉस आ रहा है 4.788 और हमारे पास सर प्रोविजन बढ़ रही है, प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है कितने से 7.938। अब ये वो तरीका जो आपका एग्जाम में फॉलो करता है, पहले वो प्रोविजन के चेंज को डालता है, अब डाल दिया, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो चुका है, पीएल में लॉस आ चुका है 4.78 का। अब आपने एसेट को करना है रिवैल्यू। अब अगर मैं रिवैल्यू करूं तो सर मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना है 143.75। मेरे पास सर कैरिंग अमाउंट कितना जनाब एसेट का, सवाल में दिया जी 135.4, तो इसका मतलब मेरे पास सरप्लस आ रहा है 143.75 माइनस 135.4। यार मेरे बच्चों मेरे पास 8.35। अब मैंने 8.35 से एसेट को रिवैल्यू करना है, तो अगर मैं रिवैल्यू करने जाऊं 8.35 से, तो मुझे याद है मेरा पुराना लॉस भी है, वो लॉस सेट ऑफ होगा, वो लॉस पीएल में रिवर्स होगा, और फिर उसके बाद मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक करूंगा, तो मेरे पास सर 4.788। यार मेरे बच्चों 3.562। अब मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा, पीपी डेबिट कितने से 8.35, रिवर्सल ऑफ लॉस 4.788 या, और मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवर्सल ऑफ लॉस और रिवैल्यूएशन सरप्लस। पक्का ये एक तरीका था सवाल को सॉल्व करने का कि पहले आप प्रोविजन के चेंज को डाल दें और फिर आप लाएं सर एसेट को रिवैल्यू करो। इससे होगा क्या, पहले आएगा लॉस 4.78 का और फिर उसके बाद आएगा सर रिवर्सल ऑफ लॉस। ऐसा व्हाट इफ के मैं ये काम ना करता, व्हाट इफ के मैं ये काम ना करता, व्हाट इफ के मैं अलग तरीके से जाता, व्हाट इफ के मैं ऐसे जाता। व्हाट इफ के मैं ऐसे जाता कि मैं पहले रिवैल्यू करता एसेट को। जब मैं पहले रिवैल्यू करता तो सर मेरा एसेट है कितना, एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू जी 143.75। मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है 135.4। मेरे पास कितने रुपए का गेन था रिवैल्यू सरप्लस, या था मेरे बच्चों मेरे पास 8.35। मैं पहले करता एसेट को रिवैल्यू, मैं सीधा सीधा जाता, मैं यहाँ लिखता जी रिवैल्यूएशन 8.35 और ये मेरे पास हो जाता सीधा सीधा 11.5। सर मेरे पास प्रोविजन के चेंज को तो चढ़ा ही नहीं है,
रीवैल्यूएशन 8.35, तो मेरे पास ये हो जाएगा जनाब 143.75। दो चीजें होंगी, मैंने पहले रीवैल्यूएशन किया, अब प्रोविजन का चेंज कम डालेंगे। प्रोविजन का चेंज है ऊपर से नजर आ रहा है 7.3938। अब सीधी सी बात है सर, ये प्रोविजन का इंक्रीज है, इसको आपने रीवैल्यूएशन में टिकाना है, तो क्या मैं यहां रीवैल्यूएशन में टिका सकता हूं? कितना जी 4.938 ऐसा। अब बता सर 4.938 को रिकॉर्ड कैसे करूं? सर सबसे पहले तो आप पीपी को कर ले रीवैल्यू, पीपी डेबिट कितने से 8.35 और मेरे पास सर रीवैल्यूएशन सरप्लस। सर साथ ही साथ मेरे पास ये एसेट जो है वो इसका जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो प्रोविजन के चेंज के लिए भी अपडेट हुआ है। प्रोविजन का चेंज है कितना 7.938 ऐसा। तो हमने एक और एंट्री पास की होगी सर, मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से या डेबिट सॉरी कितने से 7.938 और मेरे पास सर यहां जाएगा जनाब क्या चीज, मेरा सर ये कम हुआ था प्रोविजन क्रेडिट 7.93। अब मुझे एक चीज बताओ सर, मेरे पास ये आ कितना 11.5 माइनस 4.938, ये 4 नहीं है 7 है बाबू। याद है मेरे बच्चों मेरे पास 3.562, ऊपर जाके देखो तुम्हारा यही बैलेंस आ रहा है 3.562। यस सर। तो आप चाहो तो पहले रीवैल्यू सरप्लस को रिकॉर्ड कर दो, फिर प्रोविजन का चेंज को रिकॉर्ड करो, आप चाहो तो पहले प्रोविजन का चेंज को रिकॉर्ड कर दो, फिर रीवैल्यू सरप्लस को रिकॉर्ड करो, फर्क कोई नहीं पड़ना। यहां लॉस बुक हुआ रिवर्स हो गया उसी फौरन बाद। नीचे वाले ट्रीटमेंट में ना लॉस बुक हुआ ना इनकम बुक हुई, ठीक है जी। देख लीजिएगा सोने बच्चों, हमारे पास 5 पेपर के 3 और छोटे से क्वेश्चन रह गए, वो हमने देखना है, उसके बाद टॉपिक इंशाल्लाह हमारा खत्म।